हेलो बोले संकल्प की पढ़ाई में क्या दूं? यहां तो कुछ नहीं है। अगर संकल्प की पढ़ाई चाहते हो तो आपको घर चलना पड़ेगा। जवाब दिया 60 बार सोना हमें संकल्प की पढ़ाई में चाहिए। जवाब दिया ठीक है आ जाना चाहे जब। और जैसे ही संकल्प किया सोई ब्राह्मण देव बोले अब फिर क्या आ जाएंगे, चलो अभी चल रहे हैं। हाँ, और इतना समय भी हमारे पास नहीं है जो बार बार भाग भाग के आए। तो विश्वामित्र उनके संग संग चले और जैसे ही घरे पहुंचे लला सोई आदेश किया नौकर को, भैया कोषाध्यक्ष एक काम करो। क्या? खजाने से 60 बार सोना निकालो, ब्राह्मण देव को दे दो। और जैसे ही खजाने की चाबी मांगी बोले महाराज चाबी तो दो तब खजाना निकाल के दें। सोई हरिश्चंद्र बोले महाराज ऐसा करो थोड़ी देर के लिए चाबी दे दो। विश्वामित्र बोले वाजी वाह, राजा हरिश्चंद्र तू इतना बड़ा होशियार बनता है और वो भी हमें होशियारी दिखा रहा है। हमारी चाबी लेकर हमें ही हमारे खजाने से खजाना देगा। अरे तुझे खजाना देना है तो अपने घर से दे। एक बात बताएं, कि राजन कछ होश ठिकाने कर और सेवा जिनसे करवाता है, ये नौकर तेरा और रहा नहीं, अब किन पर हुक्म चला है। अरे किन पर आदेश कर रहा है? ये राजपाट सोना शासन और कुंजी लगाम पर निर्भर है। देना है तो और वो दे राजन जो इन दोनों से है। महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले अगर देना चाहता है तो वो दे जो कुंजी और लगाम से बाहर हो, क्योंकि कुंजी और लगाम तू हमें दान में दे चुका है। ये राज, ये पाठ, ये सेना, ये शासन सब मेरा हो चुका है। अगर देना चाहता है तो इस राज से बाहर से लेकर आ। होश उड़ गए बाजी वाह, ऐसा लगा पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? हरिश्चंद्र घबरा गया। कोई बात नहीं, अगर डर लग रहा हो तो हमसे मना कर दे। तुझे अगर देने की हिम्मत नहीं है तो मना कर दे। अगर तेरे पास नहीं है तो मना कर दे। अरे हम लौट जाएंगे, हम कुछ लेके थोड़े ही आए थे, ना लेके आए थे, ऐसे ही चले जाएंगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र जो बोल देता है वो पत्थर की लकीर हो जाती है, जो एक बार कह देता है वो सदा सत्य हो जाता है। अगर मैंने संकल्प किया है तो तुम्हारा संकल्प दे के रहूंगा, चाहे हमें बिकना पड़ जाए, चाहे हमारी पत्नी हमें बेचनी पड़ जाए, चाहे हमारा बच्चा हमें बेचना पड़ जाए, लेकिन तुम्हारा ऋण दिए बिना हम बैठ नहीं सकते, हम पानी नहीं पी सकते, हम चैन नहीं ले सकते। बाजी वाह, विश्वामित्र बड़े खुश हुए भीतर ही भीतर। है तो बात में तो दम है। अब ये देखते हैं देगा भी कि नहीं देगा। तो फिर यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ लेके आ। हरिश्चंद्र बोले थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अपनी पत्नी से जाके पूछता हूं, अपने बच्चे से थोड़ा परामर्श लेता हूं। महाराज हरिश्चंद्र जो थे अपनी पत्नी की तरफ गए और आते हुए पति को जब पत्नी ने देखा है, अरे आबत देखो जब सैया को तो पचन बलिंगा गयो नवा। पकड़ कलाई निज सैया
पलंगा पे लयो बैठा री पकड़ कलाई सैया और पलंगा पे लयो बैठा री जनिया मोर पंख की ढोर दिल सैया पे प्यारी लई बिजनिया मोर पंख की ढोर दिल सैया कौन मुसीबत सिर पे घूमत ओ सासुल गई राजकुमार क्या बात है महाराज, आज तो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, आज तो तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास लग रहा है। महाराज बात क्या है, सुबह गए थे तब तो मुस्कुराते हुए गए थे और लौट के आए तो तुम्हारा चेहरा उतर गया है, ऐसा लगता है। कब बुखार आएगा का? कोई दिक्कत है तो बताओ। महाराज हरिश्चंद्र से पत्नी बोली कि ऐसी क्या साजना और दिल पे छुरियां चल गई जो हंसने की हंसाने की आदतें बदल गई। अरे क्या हो गया बोलो ना। ऐसी क्या साजना दिल पे छुरियां चल गई, हंसने की हंसाने की आदतें बदल गई, हंसने की हंसाने की आदतें बदल गई। हो गया चेहरा गुलाब सा सदा खिलता ही रहता था, साजना हंसता ही रहता था। चेहरा गुलाब सा सदा खिलता ही रहता था, हर बात पर साजना हंसता ही रहता था। हर बात पर साजना हंसता ही रहता था। आपत्ति में भी आंख से न अश्रु बहता था, तकलीफ अपने मन की सदा हमसे कहता था। और भूल भरी बात क्या हमसे निकली गई, हंसने की हंसाने बदल गई, हंसने की हंसाने की आदतें बदल गई। क्या हो गया? अरे बोलो ना क्या हो गया? पत्नी ने बार बार जब ये कहा तो महाराज हरिश्चंद्र बोले क्या करें, ये जो आरती की थाली है इसे एक तरफ रख दो, क्योंकि मैं अब आरती के योग्य नहीं रहा हूं। अब हम वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक इस धरती पे किसी ने किया नहीं। क्या हो गया बताओ तो सही, अरे बोलो तो सही, क्या बात है? जवाब दिया एक ब्राह्मण ने, धोखे से हमें छल लिया। क्या हुआ, कैसे? तो बोले कि रानी तारावती हाल पूछो मती तुम हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। महाराज
हरिश्चंद्र बोले, रानी तारावती हाल पूछो मती तुम हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजार। बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। पहले तिरवाचा हमसे भराई, बाद सौगंध गुरु की खवाई। पहले तिरवाचा हमसे भराई, बाद सौगंध गुरु की खवाई। क्या लिखा भाव में ले लिया मांग में राज सारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजार। रानी तारावती हाल पूछो मती तुम हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजार। महाराज परीक्षित, महारानी तारा ने जब ये बात पूछी है क्या बात हो गई, कम से कम ये तो समझाओ। तो हरिश्चंद्र ने कहा, महारानी जी धोखा से एक ब्राह्मण ने हमारा राजपाट सब ले लिया। पत्नी ने जवाब दिया, तो कोई बात नहीं, राजपाट चला गया है, कहीं दूसरी जगह रह करके गुजारा कर लेंगे। हरिश्चंद्र बोले, यही तो चिंता की बात है, हम कहीं दूसरी जगह भी रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका 60 भार सोना हमारे ऊपर ऋण है, हमारे ऊपर कर्जा है, और जब तक हम ऋण नहीं दे पाएंगे तब तक हम कैसे रह सकते। रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज किसी के कर्जदार होकर के मत रहिए, हम चाहते हैं कि आप हमें बेच दीजिए, बेटा रोहित को बेच दीजिए, उसके बाद उनके ऋण से ऋण हो जाएगी। महारानी तारा ने और बेटा रोहितास ने एक ही बात कही। महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों को कलेजे से लगा लिया। धन्य है तुम्हारे जैसी औलाद, धन्य है तुम्हारे जैसी पत्नी। बड़ी तकलीफ की बात है, इस तकलीफ में तुमने हमारा साथ दिया है। दोनों को बाहर लेकर के आए। विश्वामित्र ने देखा, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा बच्चा है, ये कभी घर से बाहर नहीं निकले और ये हमारे साथ बिकने जाएंगे। एक बात बताओ, जहां से सूर्य निकलते हैं और जहां अस्त होते हैं वहां तक तुम्हारा राज्य है, फिर हम कहां ले चलें जहां पे हम तुम्हें बेचें? तुम्हारे राज्य में तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। पत्नी ने जवाब दिया, एक जगह है जहां पर मेरा राज्य नहीं है, वो है काशी। क्योंकि काशी भगवान भोले बाबा के त्रिशूल पर निवास करता है, जहां पर ब्राह्मणों का आधिपत्य है, और वहां मेरा निवास, मेरा राज्य नहीं है। और जब ये बात कही है तो महाराज हरिश्चंद्र को काशी ले जाने की तैयारी होने लगी। काशी में बेचने का विचार किया, और जिस समय चले हैं महाराज परीक्षित अपनी अयोध्या नगरी को प्रणाम करते हुए, अब प्रणाम और करहूं राजधानी, अब प्रणाम
तीनों ने अयोध्या को प्रणाम किया और ये कहा, अयोध्या वासियों, आज मैं जा रहा हूं और आज के बाद यहाँ के राजा हैं यही ब्राह्मण और बड़े अच्छे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी हम आ जाएंगे। इस तरह के बहाने बनाते हुए महाराज हरिश्चंद्र ने सबको समझा दिया और वहां से चल पड़े। विश्वामित्र बोले, समझ में एक बात नहीं आई, जाए तो तुम बिकने रहे हो और कपड़ा लत्ता तुम इतने महंगे वाले पहने हो, इस भेष में तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं, सब लोग समझेंगे कि ये कोई नौकर थोड़ा ही है, ना कोई गरीब है। अरे इस अमीर को कौन खरीदेगा, ये जो राजस्वी ठाट बाट है इसे उतार के फेंक दो, फटे पुराने कपड़े पहनो, उसके बाद में चलो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने जैसा विश्वामित्र ने आदेश किया बस वही किया। केवल एक एक वस्त्र पहना, रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। केवल एक एक वस्त्र पहन करके तीनों